हेलो एवरीवन, अनुज जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने संज्ञा से रिलेटिव जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उनको कवर अप करूंगा। ठीक है, और आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना। जो मैं संज्ञा के बारे में बताऊंगा, उसके जो नियम बताऊंगा, उसको आप फॉलो कर लेना, फिर आप कोई भी संज्ञा से रिलेटिव प्रश्न हल कर सकोगे। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम का। देखिए, तो ये वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक, मैं एक बार फिर से बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद आप संज्ञा चैप्टर का हर प्रश्न को हल कर दोगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? राम, गंगा, नाम या पटना? बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको संज्ञा की डेफिनेशन बता दूं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। ठीक है, और देखिए, किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था या गुण या भाव के नाम को ही संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो इसका भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं, या स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं, या वस्तु के नाम को संज्ञा बोलते हैं। यानी कि नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाम। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि संज्ञा, आपसे एग्जामिनर पूछ ले संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अगर एग्जामिनर ये दे कि उत्पत्ति के आधार पर पूछे संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप बताओगे 3 प्रकार की। ठीक है, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आप बताना 5 प्रकार की। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष्य? इसका सही उत्तर बताइए। देखिए, वस्तु, स्थान, भाव, विचार के घोतक शब्द को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, हम लोग संज्ञा बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अभी मैंने आपको बताया, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, तो आप बताना 3। और आपसे अगर ये पूछ ले कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है या संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आप बताना 5। ठीक है, अगर आपसे व्युत्पत्ति ना दिया रखा हो, ना अर्थ दिया रखा हो, ठीक है, तो आप बताना 5। ठीक, और व्युत्पत्ति आ जाए तो आप बताना 3। अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? ठीक, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि संज्ञा जो होती है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, और एक कौन सी होती है? एक होती है समुदायवाचक। तो आपको ये भी याद रखना है कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ठीक है, तो स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है, आपको बताना है। स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? देखिए, भाव, इसमें हमको मालूम पड़ रहा है कि स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा किसमें होती है? ठीक है, जैसे कि मिठास है, थकावट है, ठीक, अपनापन है, तो इस तरह के शब्दों में आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। अब मैं आपको बता दूं जातिवाचक संज्ञा किसमें होती है। देखिए, जातिवाचक संज्ञा जो होती है कि जिससे हमें किसी जाति का बोध होता है, जैसे कि नदियाँ, पहाड़, तो इसमें हम लोगों को एक जाति का बोध, ये एक जाति है। ठीक है, ये पहाड़, ये एक जाति है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसमें होती है कि जिसमें हमें किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु के बारे में मालूम चले, जिसके मान लीजिए इलाहाबाद की तरह कोई दूसरा शहर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि मान लो लाल किला या गंगा नदी, तो ये आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। गंगा व्यक्तिवाचक में आ जाएगी और नदी ये आपके जातिवाचक में आ जाएगी। भाववाचक मैं आपको बता चुका हूँ। द्रव्यवाचक जो होता है, द्रव्यवाचक हम लोग उसको बोलते हैं जिसको हम लोग जैसे कि कोई चीज़ नाप सकें या तोल सकें, जैसे कि दूध हो जाएगा, पानी हो जाएगा, ये आपका द्रव्यवाचक। और मैं आपको बता दूँ धुआं शब्द जो है, ठीक है, ये पूछे अगर आपसे धुआं किस प्रकार की संज्ञा है, तो धुआं आपका द्रव्यवाचक है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोग देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? आपको संज्ञा बताना है, इसमें से कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा बी, क्रोध जो शब्द है ये एक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भाववाचक संज्ञा आपको बताना है। मैं आपको बता चुका हूँ भाववाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। देखिए, इसमें भाववाचक संज्ञा जो हो जाएगी ये लड़कपन हो जाएगी। ठीक है, लड़कपन ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। सच्चरित्रा किस मूल शब्द से बना? देखिए, ये उत्तर प्रदेश बीएड में आ भी चुका है एग्जाम, ठीक, 2019 में। तो सच्चरित्रा किस मूल शब्द से बना है, ये आपको बताना है।
देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा चरित्र। चरित्र से शब्द बना है सच्चरित्रता। ठीक है, इसका बी उत्तर सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखिए, भाववाचक संज्ञा फिर से आपको बताना है शत्रुता, वीर, गुरु, मनुष्य। इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। देखिए इसमें जो शत्रुता शब्द हो जाएगा ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, वीर, वीर क्या है, वीर एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, क्योंकि बहुत सारे वीर होते हैं। ठीक है, किसी एक वीर की बात नहीं की जा रही है। गुरु, गुरु भी एक जाति का हमें बोध दिला रही है। मनुष्य भी हमें एक जाति का बोध दिला रही है, इसलिए ये सभी जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। शत्रुता जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और मित्रता मैं आपको बता दूं, मित्रता भी भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताना है गाय, पहाड़, यमुना, आम। इसमें आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। देखिए इसमें जो गाय जो है ये क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़, पहाड़ भी एक जातिवाचक संज्ञा है। आम, ठीक, आम भी व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा है। यमुना जो है, यमुना ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और नदियों की बात हम लोग कर लें तो नदियाँ जो है ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद संज्ञा से रिलेटिव जो भी प्रश्न बनता है, आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख लो, उत्तर प्रदेश बीएड के देख लो या लेखपाल देख लो, कोई भी देख लो, संज्ञा इससे बाहर नहीं जाएगी। एक ही वीडियो मैंने आपकी ये पूरी संज्ञा कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये एक बुक का नहीं, ये कई सारी बुक्स का निचोड़ मैं इस वीडियो में लाया हूँ। ठीक है, जो अलग अलग प्रश्न बन सकते थे, ठीक, वो मैं लाया हूँ। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए संज्ञा में जो प्रश्न बनते हैं वो जैसे संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ये आपको पता है कौन कौन सी। ठीक, तो इसी से रिलेटिव ही संज्ञा में अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और जो और क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा। इसका उत्तर बताइए, इसमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा? ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है। अगला देखिए, जातिवाचक संज्ञा बताइए इसमें से लड़का, सेना, शाम या दुख। जातिवाचक इसको संज्ञा बताना है आप में। देखिए लड़का जो है इसमें ये जातिवाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। और सेना जो है ये आपकी समूहवाचक संज्ञा है। शाम क्या है? शाम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुख, दुख क्या है ये आपको बताना है। दुख व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, क्रोध, कलिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा निहित है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? इसका सही लोग बताएं। क्रोध, कलिमा, मिठास में, देखिए इसमें ये सब आपके जो है ये सब भाववाचक संज्ञा के बारे में बता रहे हैं। क्रोध ये एक भाव ही तो है, कलिमा ये एक भाव ही है, मिठास ये एक भाव ही है। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, समूहवाचक संज्ञा की पहचान करें। इसमें आपको समूहवाचक संज्ञा बताना है। टीम, घी, नदी, राम। देखिए राम जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी जातिवाचक संज्ञा है। घी, घी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि इसको नापा तोला जा सकता है। यहाँ पर हाँ आपकी टीम जो है ये समूहवाचक संज्ञा है। टीम आपकी समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा निहित है? ठीक, इसमें आपको बताना है गोस्वामी जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है, रामचरितमानस, इसमें कौन सी संज्ञा निहित है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रामचरितमानस जो है ये एक है, यानी कि यूनिक है या इकलौती है। ठीक है, इसकी तरह कोई और नहीं है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, देश को हानि जय चंदों से होती है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? देखिए जय चंदों का जहाँ पर इस्तेमाल किया गया है इसमें किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात नहीं की गई है, बल्कि एक जाति के बारे में इसमें एक बात की गई है। ठीक है, तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक? पर्वत शब्द में देखिए पर्वत जो है ये एक जातिवाचक शब्द है, पर्वत एक जातिवाचक शब्द है। ठीक है, व्यक्तिवाचक शब्द क्या होते हैं? जिससे किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाए। समूहवाचक जिससे किसी समूह के बारे में या किसी गण के बारे में, ग्रुप के बारे में। भाववाचक जिससे किसी भाव के बारे में मालूम पड़े। ठीक है, पर्वत जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा हो गई है।
धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? मैंने अभी आपको बताया था कि धुआं शब्द जो होता है ये आपका द्रव्यवाचक होता है, क्योंकि इसको नापा तोला जा सकता है धुएं को, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, वीर का भाववाचक संज्ञा रूप है। वीर का भाववाचक संज्ञा क्या है, आपको ये बताना है। देखिए वीर का जो है भाववाचक क्या बनेगा, वीरता भी बनेगा, वीरता भी बनेगा, ठीक, और वीरत्व भी बनेगा। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? अमीर, गरीब, समूह मिठास, जवानी खटास, पुस्तक गंगा, रसीला कड़वाहट, बुढ़ापा उन्नति, धैर्य चालाकी या उदासी सूर। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी, रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति, ठीक है। कुछ और भाववाचक संज्ञा बनते हैं, मैं आपको बता दूं, कुछ और भाववाचक संज्ञा बनती है, जिसके आपका थकान, ये थकान क्या है, इसमें एक भाववाचक संज्ञा है, इसमें एक भाव है ना, समीपता, समीपता में एक भाव है, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। और देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट जो भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है। नारीत्व, ठीक, नारी शब्द से बना है नारीत्व, नारी शब्द से बना है नारीत्व, इसमें आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक। वीरता में भी आपकी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। यानी कि स्वतंत्रता जो है इसमें कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आपको ये बताना है। देखिए स्वतंत्रता शब्द में एक भाव हमको दिख रहा है, ठीक है। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उनको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उनको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती हैं, जिसके मैं आपको बता दूं, देश ये एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि और सारे भी देश हैं, नदी ये एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि और भी नदी है, ठीक है। पर्वत, पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। पठार, मरुस्थल ये सब जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। इस तरह इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से संज्ञा शब्द है, इसमें संज्ञा शब्द आपको बताना है कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा है, गंगा, पुराना, नीला या मोटा। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा, ठीक है। गंगा जो है ये आपका संज्ञा शब्द है, गंगा संज्ञा शब्द है, ठीक है। अच्छा द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में आपको बता दूं, द्रव्य जिसको हम नाप तोल सकते हैं, तो ये सोना चांदी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। सोना चांदी जो है, ठीक है, ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तेल, पानी, घी ये सब आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए जातिवाचक संज्ञा बताना है आपको, इसमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, कामायनी, आम, रसीला या वकील। देखिए मैंने आपको पहले भी जिसे संपूर्ण जाति का बोध होता है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जिसके मनुष्य, नदी, भैंस, वकील ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है, डॉक्टर ये भी जातिवाचक संज्ञा है, नगर ये भी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वकील, ठीक है। रसीला ये एक भाववाचक संज्ञा है, कामायनी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आम ये एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। देखिए इसमें जो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातिवाचक, ठीक है। जातिवाचक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा, ये अच्छा प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है आपको बताना है। देखिए राज्यपाल जो है ये एक जातिवाचक संज्ञा है, राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बापा, बापती, बपौता, बपौती।
इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बपौती। ठीक है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा हमेशा किस रूप में रहती है? बहुवचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग, एक वचन स्त्रीलिंग या बहुवचन स्त्रीलिंग? देखिए मैं आपको बता दूं, सॉरी गाइस, इसको देखिए मैं आपको बता दूं, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं। तो ये हमेशा एक वचन पुल्लिंग में ही रहती है। जैसे कि मान लो टहलना स्वस्थ के लिए अच्छा है, यहाँ टहलना जो है ये क्रियार्थक संज्ञा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक वचन पुल्लिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक वचन पुल्लिंग। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा या गहरा। इसमें आपको संज्ञा शब्द बताना है, हरा, पतला, सभा या गहरा, कौन सा संज्ञा शब्द है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभा। और ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा है। इसको उत्तर बताइए आप लोग। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, पाश्चात्य या अनुशासन। देखिए इसमें जो अनुशासन शब्द हो जाएगा, अनुशासन शब्द हो जाएगा, ये आपका क्या है? ये विशेषण है आपका। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुशासन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हाँ, इसका उत्तर बताइए आप लोग। इसका उत्तर बताइए आप लोग। देखिए, सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। जुलाई ये आपका व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है या समूहवाचक है? मैना आपको बताना है ये किस प्रकार की संज्ञा है, कुंज आपको बताना है ये किस प्रकार की संज्ञा है, और पानी आपको बताना है ये किस प्रकार की संज्ञा है। देखिए इसका सही उत्तर आप लोग बताना है। देखिए हम लोग देखें तो जुलाई ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, जुलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो जुलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मैना आपको बताना है कि मैना जो है ये किस प्रकार की संज्ञा है। मैना जो है ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, कुंज, कुंज आपको बताना है, कुंज यानी कि एक ग्रुप की बात हो रही है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। और पानी जिसको हम नाप तोल सकते हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। इस तरह से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस तरह से हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न जो है ये आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न आप लोगों को बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा होता है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताना है आप लोगों को। ठीक है, और देखिए एक बार मैं आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करा दूं। ठीक है, एक बार मैं आपको अच्छे से रिवाइज कराऊँ। देखिए संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है? संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संज्ञा होती है मैं आपको ये भी बता दूं, और साथ में उसकी परिभाषा भी बता दूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है, देखिए रिवाइज हो रहा है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पता चले या किसी विशेष स्थान के बारे में पता चले, उसका नाम आए। ठीक है, जैसे रोहन, सोहन, सुरेश, रीना, ठीक है, प्रिया, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। या किसी इलाहाबाद नाम हो गया, या मान लीजिए न्यू दिल्ली हो गया, या भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको जातिवाचक संज्ञा बता दूँ। जातिवाचक संज्ञा मैं आपको बता दूँ, पूरा संज्ञा चैप्टर आपका कवर हो गया है। ठीक है, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा जैसे कि किसी की जाति के बारे में, जैसे कि मान लीजिए लड़कियां, ये एक जाति ही तो हैं, तो ये इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं इमारतें, इमारतें ये क्या है? इमारतें एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, इमारतें जातिवाचक संज्ञा है। और मैं आपको बता दूं जैसे कि इमारतें हो गई। ठीक है, रंग, रंग ये क्या है? रंग एक जाति है। ठीक है, रंग एक जाति है। अब अगर मैं बता दूं आपको काला, पीला, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कौन कौन से आपके हो गए हैं। ठीक, जातिवाचक हो गए हैं, ठीक, व्यक्तिवाचक हो गए। समूहवाचक मैं आपको बता दूं, समूहवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती हैं। समूहवाचक संज्ञा में अगर आपको बताऊं जैसे कि संघ, ये एक समूहवाचक संज्ञा है। टीम, ये एक समूहवाचक संज्ञा है। और कुछ मैं आपको बता दूं,
गढ़, ये एक समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, और कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे कि मंडली, मंडली ये क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, और उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं किसकी, द्रव्यवाचक की। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन कौन सी होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, द्रव्यवाचक जिसके धुआं हो गया, पानी हो गया, ये सब द्रव्यवाचक में आएंगे जिसको हम तौल सकते हैं। ठीक है, शराब हो गई, ठीक है, और आपकी शराब हो गई। ठीक है, कुछ भी लिक्विड टाइप की चीज़ हो गई, ठीक है, जो हम तौल सकते हैं वो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगी। ठीक है, और एक और कौन सी बची है, एक आपकी भाववाचक संज्ञा मैं आपको बता दूं, भाववाचक संज्ञा आपको बता दूं मैं। देखिए भाववाचक जो संज्ञा होती है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा जैसे कि मिठास हो गई, भाववाचक संज्ञा में आपका आ जाएगी मिठास, और मैं आपको कुछ बता दूं खटास, ये सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मिठास हो गई, खटास हो गई, और लड़कपन हो गया, लड़कपन हो गया, ये सब आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगी। ठीक, और कुछ मैं आपको बता दूं, ठीक है, बुढ़ापा हो गया, ये आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। जवानी हो गई, ये आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। ठीक है, जवानी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपका पूरा रिवाइज कर दिया है। ठीक है, एक बार संज्ञा को मैंने आपको 5 मिनट में, ठीक है, पूरी तरीके से दोबारा बता दिया है। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें करेंगे। ठीक है, वो आप लोग को सुनना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी ठीक 2 क्लास में आपको कंप्लीट करवाया है वर्णमाला चैप्टर। ठीक, वर्णमाला चैप्टर कंप्लीट करवाया है, और आज इस क्लास में मैंने आपको संज्ञा चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, अब आप बताओ कि कल मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ, हिंदी में कल मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ, और वो 1 या 2 वीडियो में मैं वो पूरा कंप्लीट कर दूंगा चैप्टर। ठीक है, आपको बताना है, और आपको ये भी बताना है कि आपके लिए प्रैक्टिस की क्लासेस भी चलाई जाएँ, प्रैक्टिस की क्लासेस भी चलाई जाएं। इसके ये तो मैं चैप्टर वाइज क्लासेस चला रहा हूं कि आपको मिक्स सारे चैप्टर के क्वेश्चन एक ही वीडियो में भी चाहिए। अगर आपको ऐसा चाहिए हो तो आप ये भी मुझे बता दो। ठीक है, मैं आपके लिए वो भी क्लास का इंतज़ाम करवा दूंगा। ठीक है, और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका 19 मई को एग्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है। पहली बात तो देखिए, जो मैंने आपको एक जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और मैं आपको देखिए कुछ बातें बता दूं। देखिए जैसे कि आपका एक चैप्टर बनता है जो समास है, इसको भी मैं 2 से 3 वीडियो या 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। समास हो गया। क्रिया आपकी एक चैप्टर हो गई, इसको भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। अव्यय चैप्टर है, इसको भी मैं आपको बता दूंगा। और आपका चैप्टर बन गया पर्यायवाची की, मैं आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द जो है ये मैं आपको 150 कंप्लीट करवाऊँ, यानी कि पर्यायवाची मैं आपको 150 दूंगा, उसमें से ही आपके डिक्टो पर्यायवाची वही आ जाएगा। और विलोम शब्द को भी मैं, ये आपका विलोम शब्द जो मैं आपको दूंगा ये भी मैं आपको 150 दूंगा। 150 क्वेश्चन का पीडीएफ दूंगा। देखिए ये पीडीएफ आपको सारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, जिसकी मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और 150 का, ठीक है, ये आपका जो मैं क्लासेस लूँगा इसका भी उसी दिन आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा। मैं आपको मुहावरे भी कुछ इंपॉर्टेंट बताऊँगा। ठीक है, और मगर मैं आपसे ये बात बता दूँ कि आपका छंद है, अलंकार है और रस है। देखिए ये एक एक या 2 वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये मैं आपकी इसको 3 वीडियो में कंप्लीट कर पाऊँगा। ठीक, इसको भी ये 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, और ये भी लगभग 3 वीडियो में कंप्लीट होगा। ठीक, ये एक 2 वीडियो नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा से टफ चैप्टर होते हैं, ये इसमें ज़्यादा कंटेंट आपका आएगा। ठीक है, और सारे चैप्टर मैं आपको एक या 2 वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो हमारा बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग खूब दबा के प्रैक्टिस करेंगे, खूब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन, ठीक है, एग्ज़ाम में बाहर ना जाने पाए। तो आप लोग मुझे कमेंट में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि कल कौन सा आपको चैप्टर पढ़ाना है। ठीक है, कल या तो मैं देखो आपको सर्वनाम पढ़ा दूंगा। ठीक है, कल या तो मैं आपको सर्वनाम पढ़ा दूंगा, ठीक है, या कोई और चैप्टर पढ़ा दूंगा। ठीक है, या आपको संधि पढ़ा दूं, जो आप बताना, ठीक है, वो आपको पढ़ा दूंगा। संधि पढ़ा दूं या समास आपको पढ़ा दूं। ठीक है, क्योंकि ये सारे चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके एग्ज़ाम यूपी बीएड में इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है,
तो बस इतना ही आप लोगों को बताना था। और देखिए वीडियो अगर पसंद आई हो, ठीक है, तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, इसको शेयर ज़रूर कर दें ताकि इसका फ़ायदा और भी लोग उठा लें। ठीक है, ओके बाय।